हरे कृष्णा संयुक्त को प्रणाम। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों पर। तो कल नीरज प्रभु ने कक्षा ली थी। आज हम इसके आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम लोग गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाले सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो कल शायद से 29 वाला श्लोक हुआ था, तो आज हम उसके आगे 30 श्लोक लेते हैं। सर्वेप्यते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपति कल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्यते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। इसका अनुवाद, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हमको पता चल रही है अनुवाद में ही क्या, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण। यहाँ पे कैसा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, यज्ञ के करने वाले जो ये हैं लोग, इनको क्या बोलते हैं, यज्ञविद। तो उनका अर्थ जानने के कारण क्या है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ का ये लोग क्या है, अर्थ जानेंगे तो ही पाप कर्मों से मुक्त होंगे। अभी हमारे इंडिया में देखा गया, बहुत लोग भयंकर यज्ञ करते हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाते हैं, उसमें एकदम बहुत सारी आहुति के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, स्वाहा स्वाहा चलता है, दो दो तीन तीन घंटे तक धुआं धुआं कमरे में जाता है ना। लेकिन किसी को उसका अर्थ ही नहीं पता, जो स्वाहा कर रहा है, जो यजमान है, उसको भी अर्थ नहीं पता कि मैं किस लिए यज्ञ कर रहा हूँ। लेकिन उसका अर्थ है अगर हमको नहीं पता तो फिर क्या है, उसको कोई फल नहीं मिलने वाला। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यज्ञ का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थ जानेंगे तो हम लोग पाप कर्मों से मुक्त होंगे। तो हमें जो भी चीज हम कर रहे हैं यज्ञ में, यज्ञ का सिंपल मतलब है, प्रोपा जी बताते हैं, यज्ञ का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। मान लीजिए भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कुकिंग कर रहे हैं तो वो भी यज्ञ है। लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है, अभी ये सनातन धर्म में क्या होता है, जब तक बहुत बड़ा बड़ा कुंड नहीं बनाएंगे, जब तक आग वाग लगेगी नहीं, बहुत सारे पंडित लोग इकट्ठे ना हो, तब तक उसको क्या है, कोई भी काम हो उसको यज्ञ नहीं मानेंगे। तो इसलिए लेकिन गया, चले गए उधर। ये तो 6 बजे गए थे, 5:30 पे। लो, पैसे दे दो 30 रुपए। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यज्ञ का देखिए सीधा सा मतलब है कि भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए जो भी हम कर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं, यज्ञ। तो भगवत में भी आगे आता है, यज्ञ दान तपः क्रिया न त्याजेत। मतलब कि यज्ञ दान तपः जो है तपस्या, यज्ञ दान करना और तपस्या करना, ये हमको त्यागना नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है, ये भी बहुत सारी बातें अभी आएंगी, तो पहले हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं पूरा। यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। ओके। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, विभिन्न प्रकार के यज्ञों जैसे द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है, वह है इंद्रियों का निग्रह। तो फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या है, कितने यज्ञ बता रहे हैं, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ। तो 14-15 प्रकार के यज्ञ होते हैं, है ना, प्रभुपाद जी सभी को बता रहे हैं इसमें। लेकिन इन सबका एक ही उद्देश्य है, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है इन सबका एक ही उद्देश्य है, और वो है इंद्रियों का निग्रह। हम कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोग क्या बोलते हैं, योग यज्ञ करते हैं, यानी कि हिमालय में जाके खूब योग करते हैं ना, वो दूसरा ध्यान योग में आ जाता है, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो योग के क्या होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं योग की। अभी जो हम लोग योग समझते हैं योगा, उसमें बस एक ही चीज आती है क्या, शरीर को फिट रखने के लिए लोग करते हैं योगा। उसका मेन लक्ष्य लोगों को नहीं पता है कि योगा होता क्या है, योग का गोल क्या है, मेन गोल क्या है।
बॉडी फिट रखना ये तो बाय प्रोडक्ट है उस चीज का। जैसे खेत में लोग खेती करते हैं, गेहूं की खेती की गेहूं काट ली, उससे हमको ग्रेन मिल गए। गेहूं के साथ जो एक चीज बचती है, भूसा, भूसे के लिए खेती थोड़ी नहीं करते हैं हम लोग, भूसा तो क्या है, उसका बाय प्रोडक्ट है। तो वैसे ही जो योग लोग करते हैं आजकल, योगा, है ना, ये हेल्दी रहना, फिट रहना, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब उसके क्या है, बाय प्रोडक्ट है। उसका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य, मेन गोल क्या है, इंद्रियों का निग्रह है। क्योंकि योग में क्या है, 8 स्टेजेस होती हैं जो भगवान ने भगवत गीता में बताई हैं। यम, नियम, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान, और आखिरी स्टेज है समाधि। तो यम, यम मीन्स डूज, सॉरी, यम मीन्स डोंट्स, और नियम मत मीन्स डूज। तो जो व्यक्ति योग कर रहा है उसको सबसे पहली चीज क्या है, डोंट्स को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी देखा जाता है जो लोग योगा कर रहे हैं सुबह स्टेडियम में जाके, या फिर अलग अलग जिम्स में जाके, योगा क्लब्स में जाके, उसमें डोंट्स तो किसी को बताते नहीं कि डोंट्स में करना क्या चीज आपको नहीं करना है। बस आके बैठा देते हैं वहां पे, एंड उसके बाद फिर कुछ दो चार एक्सरसाइज बता दिए, आसन बता दिए। अच्छी चीज है, वो भी हमको बहुत बेनिफिट देगी, लेकिन उसका मेन पर्पस भी हमको जानना होगा कि योग का मेन पर्पस क्या है, भगवान की प्रसन्नता या अपनी इंद्रियों का निग्रह। इसका मतलब ये नहीं कि हमको योग नहीं करना है, वो भी करना है, अच्छी बात है, ताकि बॉडी फिट रहे तो हम लोग अच्छे से भगवान की सेवा कर पाए। तो यम नियम आसन, यम यानी कि हमको क्या चीज नहीं करना, नियम यानी क्या चीज करना है, आसन किस टाइप का पोस्चर रखना है, धारणा, यम नियम आसन धारणा, नहीं, धारणा, हाँ, धारणा में भगवान को अपने केंद्र में रखना। फिर ध्यान, ध्यान लगाना भगवान पे, मेडिटेशन हाँ। करना। समाधि यानी फिर ट्रांस में चले जाना, भगवान में इतना ध्यान कर लिया कि हम लोग फिर क्या है, बहुत आनंद में चले जाते हैं। फिर अभी आगे पढ़ते हैं कि यज्ञ का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे पता चल रहा है हमको, इंद्रियों का निग्रह है। यानी हमारी जो भी सेंसेस हैं, आंख कान जीवा कान त्वचा, ये जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको कंट्रोल करना हमारा क्या है, यज्ञ का उद्देश्य है ना। तो इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा जो भौतिक अस्तित्व का मूल कारण ही क्या है, इंद्रिय तृप्ति। हम लोग क्या चाहते हैं, मजा 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 मजा। इसी कारण से हम लोग क्या है, इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। मेनली यही है, ले दे के इसका सार अगर निकाले जाए भौतिक जगत का, कि हम क्यों फंसे हैं। हमको चाहिए मजा, इंद्रिय तृप्ति चाहिए। किसी को खाने में इंद्रिय तृप्ति चाहिए, किसी को देखने में इंद्रिय तृप्ति चाहिए, किसी को सूंघने में, किसी को टच करने में, है ना। ये सारी चीजों का क्या है, उद्देश्य यही है कि हम लोग को आनंद मिले। लेकिन वो आनंद क्या है, गलत जगह ढूंढ रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर बुआ जी बात बोल रहे हैं कि जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर हम स्थित ना हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। जब तक हम इंद्रिय तृप्ति को त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, या फिर इसको डाइवर्ट नहीं करेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति से डाइवर्ट करके उसको भगवान की तरफ ना लगाएं, तब तक क्या है, हम लोग सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। तब तक ये जो सच्चिदानंद मतलब यहाँ पे समझ लीजिए ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, दिव्य प्लेटफॉर्म तक उठ पाना संभव नहीं है, जब तक हम लोग इंद्रिय तृप्ति को छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। तो ये तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा। ये सारी चीजों का उद्देश्य यही है कि हम लोग भगवान, इन सब से वैराग्य प्राप्त करके भगवान की ओर आगे बढ़े। यहाँ पर हम ये, यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने बताया, बहुत सारे यज्ञ हैं, है ना। एक तो ट्रांसलेशन में जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इस पर और थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे यज्ञ का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो जो लोग यज्ञ कर रहे हैं और उनको अगर उसका अर्थ पता है, तो क्या होगा, वो लोग पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जिनको अर्थ नहीं पता, उनका क्या होगा, वो मुक्त नहीं होंगे। जैसे मान लो, यज्ञ का सीधा अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी ने शास्त्रों में बताया है। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किए जाए वो है यज्ञ, है ना। तो ये जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, ये भी किसकी प्रसन्नता है, भगवान की। तो ये भी यज्ञ है ना। कलयुग का यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ कहा जाता है इसको, संकीर्तन यज्ञ। लेकिन जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो यज्ञ नहीं है। जिससे मान लीजिए शिव जी के, उसमें आता है शिव जी की कथा में कि दक्ष जो था, दक्ष का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो शिव जी को अपमान करने के लिए उसने एक यज्ञ किया था, है ना। ब्रह्मा जी का बेटा था तो पंडित, यज्ञविद था। पर श्लोक में आया है यज्ञविद। हाँ, यज्ञ क्षपित, नहीं, यज्ञ विदो ही आया है, देखिए। यज्ञ विदो यानी जिसको यज्ञ का अर्थ पता है। और यज्ञ का अर्थ सीधा क्या है, यज्ञ का सीधा अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता।
लेकिन दक्ष ने क्या किया, शिव जी को अपमानित करने के उद्देश्य से यज्ञ किया। तो यह क्या है, ब्रह्मा जी का बेटा होते हुए भी, पंडित होता हुआ भी, और दक्ष यानी एक्सपर्ट भी था सब चीजों में। आजकल के डुप्लीकेट ब्राह्मण जैसा नहीं था कि मंत्र कुछ आ रहे हैं, कुछ मन में ही बोल बोल के खत्म कर दिया यज्ञ, हो गया दक्षिणा ले आओ 500 रुपए। ऐसा कुछ नहीं था। एक्सपर्ट भी था, वो दक्ष था उस चीज में। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसका उद्देश्य गलत था। उसका उद्देश्य था शिव जी की अपमान करना। वहां पे सती जी भी आई थी, आप सबको पता है स्टोरी। उसका उद्देश्य गलत था, तो क्या है, वो यज्ञ विद नहीं, क्या बोलते, यज्ञ विद नहीं कह सकते उसको। उद्देश्य तो भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, तो भी उसका यज्ञ, वो इतना बड़ा कुंड बनाया। वहां पे ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, बस ये तीनों के अलावा पूरे 33 करोड़ देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, मतलब ऊपर के लोगों से लेके नीचे के लोगों तक सब लोग उपस्थित थे वहां पे। इतना बड़ा यज्ञ था। लेकिन फिर भी अगर भगवत गीता की दृष्टि से देखा जाए, यानी भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से देखा जाए, तो क्या था, वो यज्ञ था ही नहीं, क्योंकि उद्देश्य ही गलत था उसका, है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल है, राम जी की लीला में। जब राम जी जाते हैं लंका क्रॉस करके रावण की सेना को हराने, तब क्या होता है, रावण को जब पता चल जाता है कि राम जी आ रहे हैं, तो यज्ञ करता है। उस यज्ञ का नाम राम विजय यज्ञ करता है वो, है ना। उसका एक और नाम है शास्त्री में, मतलब शास्त्रों के वर्ड में, संस्कृत में उसका नाम है, वो याद नहीं आ रहा, है ना। लेकिन वो यज्ञ करता है पाताल में जाके, मतलब उसकी लंका का जो महल था, वहां से खोदना शुरू करके एकदम एंड में पाताल में जाके उसने यज्ञ कुंड बनाया बहुत बड़ा। किससे, अपने गुरु से पूछ के, शुक्राचार्य से पूछ के यज्ञ का कुंड बनाया। उसमें बहुत सारी ओरिजिनल आइटम्स लेके आया था उसने, मतलब ओरिजिनल घी, शुद्ध घी, और शुद्ध सारी चीजें, शुद्ध लकड़ियां, बहुत सारी चीज शुद्धिकरण के साथ लाया था उसने। बहुत सारी प्यूरिफिकेशन लेवल्स का पालन किया था उसने। और ऐसा नहीं हमारे साथ डुप्लीकेट आइटम्स, घी के नाम पे कुछ और ही मिल गया, डालडा मिल गया, ऐसा नहीं। उसने सारी चीजें जो भी लेके आया था, सारा ओरिजिनल आइटम लेके आया था। और ब्राह्मण जो लगाए थे वो भी एकदम पंडित लोग थे, उनको भी सारे मंत्र में एक्सपर्ट, श्रुति में भी एकदम एक्सपर्ट। लेकिन गुरु से जब उसने पूछा शुक्राचार्य से, तो उन्होंने बताया कि पाताल में जाके आप यज्ञ करो, क्योंकि ऊपर डिस्टरबेंस हो सकता है। तो उसने बताओ पूरी अपनी लंका को खोदते हुए नीचे गया पाताल में। वहां पर एक गुफा में, वहां पे उसने यज्ञ कुंड बनाया और चारों तरफ से उसको लॉक कर दिया। भगवान को हराने के लिए यज्ञ करना चाह रहा था। उसका उद्देश्य क्या था, भगवान को हराना। जबकि यहाँ पे यज्ञ का सीधा मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता। वो उसने तो एकदम अपोजिट ही कर दिया, ये भगवान को हराना ही चाह रहा था वो। तो क्या, वो इतना बड़ा उसने जो भी किया, इतनी सारी खुदाई की, ड्रिलिंग मशीन लगा के नीचे पाताल में गया, बट उसका उद्देश्य गलत था बेचारे का। तो क्या हुआ, ऐसे यज्ञ का उसको फल नहीं मिला, उसको फल ही नहीं मिला इस चीज का। तो ऐसे यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं जिसको हमें अर्थ ही ना पता हो। और यज्ञ का अर्थ क्या है, सीधी बात, यज्ञ का बस एक अर्थ हमको पता होना चाहिए, कि जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। वो जो भी करेंगे हम यज्ञ कहलाएगा, चाहे वो स्टडी हो, जॉब हो, या फिर बिजनेस हो, है ना। ये सारी चीज यज्ञ कहलाएंगी अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए चीज करते हैं तो। ये शास्त्रों की वाणी है। प्रभुपाद जी भी अक्सर लेक्चर में बोलते थे कि हमको किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी एडवांसमेंट कर ली है, फैक्ट्रीज बना ली, इंडस्ट्रीज बना ली। अब इन सब से क्या हुआ, हम लोग फंस गए इसके अंदर। तो अब इतना बड़ा बिजनेस एक्सपांड कर लिया, अब इससे बाहर निकल नहीं सकते। इससे निकलेंगे तो फिर हम लोग सही से जी नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी ने बोला कि ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपने इतना बड़ा एडवांसमेंट कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। आप बस एक चीज करो, ये सारी चीजें किसके लिए यूज इस्तेमाल करो, भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल करो। तो आप इससे आसानी से, इस जो जाल बनाया है आपने अपनी मॉडर्न सोसाइटी का माया जाल, हम लोगों ने खुद ने बिछा लिया है, इससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं अगर हम लोग कुछ भी काम करें भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन वो भी शास्त्रों में वर्णित होना चाहिए, मनमाने ढंग से कुछ भी काम नहीं कर सकते, है ना। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट वर्ड ट्रांसलेशन में क्या है, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। यज्ञ का फल रूपी अमृत, जैसे यज्ञ का फल क्या होता है, जैसे मान लिया हमने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य तो किया। जैसे मान लो हमने कुकिंग की भगवान विष्णु के लिए या फिर कृष्ण के लिए। ये विष्णु मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब विष्णु कृष्ण राम जो भी विष्णु तत्व है, सारा है, इसका मतलब सिर्फ विष्णु नहीं है। तो विष्णु के लिए जो भी हम लोग ने कार्य किया वो यज्ञ है। तो मान लीजिए हमने भगवान के लिए भोग बनाया, भगवान को अर्पित किया। तो गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा शिनः संतो,
यज्ञ शिष्टा, यज्ञ करने के बाद जो शिष्ट बचता है वो क्या है, फल है। जैसे मान लीजिए हमने भोग अर्पण किया भगवान को, उसमें जो शिष्ट जो बचा, उसका जो फल बचा वो क्या है, अमृत है। हमने जो भगवान को भोग लगाया और जो प्रसाद पाया वो अमृत के तुल्य है। कई बार भक्त लोग प्रसाद को एकदम लाइटली ले लेते हैं कि प्रसाद है तो क्या हो, प्रसाद तुम्हें वाली रोटी खाओ या नॉर्मल रोटी खाओ दोनों सेम है। सेम नहीं है। प्रसाद में भगवान की कृपा एकदम डली हुई होती है। उसमें कोई पाप नहीं होता। उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा मान लीजिए कमाया हुआ धन है, उससे उसने अन्न खरीदा, उससे हमने भोग बनाया, तो उसका फल हमें लगना चाहिए था, बट वो भी नहीं लगेगा अगर हमने भगवान को भोग लगाया। दो चार पांच फायदे हैं। तो भगवान की कृपा मिलेगी प्रसाद पाने से। दूसरा, जो कर्म होंगे किसी व्यक्ति के द्वारा उस अन्न को हम तक पहुंचाने के लिए, वो कर्म भी कट जाएंगे। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति में हमको हेल्प मिलेगी। चौथा, भक्ति में प्रोग्रेस होगी। मतलब सारी चीजें टोटल मिला के प्रसाद मतलब कृपा। इसलिए मंगला आरती में भी एक लाइन आती है 8वें श्लोक में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो इधर प्रसाद का मतलब ये नहीं कि प्रसाद आ गया मंगला आरती में भी। उसका मतलब है प्रसादात का मतलब कि भगवान की कृपा या फिर गुरु की कृपा। प्रसाद का मतलब कृपा। तो जब हम यज्ञ करते हैं, उसका जो शिष्ट बचता है वो प्रसाद, मान लीजिए वो प्रसाद है तो अमृत जैसा होता है वो, है ना, क्योंकि भगवान भोगता है, भगवान के लिए सारी चीजें करनी पड़ेंगी। कृष्ण ने भी गीता में कहा भोक्तारम यज्ञ तपसाम। सारे यज्ञ का भोक्ता कौन है, भगवान कृष्ण है। सारी चीजें किसके लिए, प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, भगवान के लिए। भगवान भोगता है और हम क्या है, उपभोक्ता है। मतलब भगवान सारी चीजों के एंजॉयर हैं, और फिर उसमें से भगवान छोड़ दे हमारे लिए तो उसको हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम तो क्या है, भगवान के सर्वेंट हैं। तो यज्ञ यज्ञ का मतलब ये होता है। तो यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। विपरीत सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ साथ तदात्म के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो बताइए, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। कितना इजी मार्ग है, कितना इजी चीज है ये। मतलब ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इन सब से तो हम लोग जा ही नहीं सकते हैं। जा भी सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, कौन सा है वो श्लोक, अव्यक्त आसक्त चेतसाम वाला श्लोक है, जिसमें जो निराकार की तरफ बढ़ता है, निराकार के लिए प्रयत्न करता है, उसका जो मार्ग है वो बहुत कठिन होगा। लेकिन भक्ति का मार्ग एकदम सुगम है, इजी मार्ग। बस हमको भगवान के लिए कर्म करना है, वो उससे ही हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। और ये कौन लिख रहा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त। इस पे भी हमको भरोसा तो करना ही पड़ेगा। खैर आगे का श्लोक लेते हैं। नायं लोकोऽस्तस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। एक ही लाइन का श्लोक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में, क्या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। कितना इजी भगवान बता रहे हैं इसमें, कि जो यज्ञ के बिना तो व्यक्ति इस लोक में भी सुखी नहीं रह सकता, इस लोक में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो अगले जन्म में कैसे रहेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई काम ही नहीं किया, तो उसकी नेक्स्ट लाइफ कितनी डेंजरस होगी उसके लिए, क्योंकि उसको अभी तो मनुष्य जन्म मिला है। इसमें अगर वो अच्छे कर्म करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा, उसकी नेक्स्ट लाइफ एकदम सुधर जाएगी। नेक्स्ट लाइफ क्या, ये लाइफ ही सुधर जाएगी उसकी। हमने देखा है हमारे भक्तों के जीवन में, बहुत सारे इस्कॉन में हैं या फिर इस्कॉन के बाहर भी जो भी भक्त हैं, जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, वो सारे डिप्रेशन उन लोग को कभी नहीं होता। डिप्रेशन नहीं होता, या फिर कह लीजिए हाइपरटेंशन नहीं होता, हेडेक वेडेक, ये सब सिस्टम नहीं होता जो बाहर के लोगों के साथ होता है। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से इस जीवन में तो हम लोग आराम से सुखी होते ही होते हैं, और उसका बेनिफिट हमको नेक्स्ट लाइफ में भी मिलता है। ये भी पिछले अध्याय में चर्चा हो चुका है कि योगी की गति क्या होती है। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। तो जो भी हमारा इस जगत में है, हमारा अस्तित्व है, हमारे को जो भी चीज प्राप्त हुई है इस जीवन में, वो हमारे कर्मों के बहुगुणित फलों के कारण है। बहुगुणित यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद मिली है। ओहो। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है, और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है।
तो अज्ञान से क्या किया, हम लोग ने पाप किए, और पाप किए तो उसके फल के रूप में हमको इस भौतिक जगत में आना पड़ा। मेन, देखिए यहाँ पे क्या है, मेन कारण क्या है सब चीजों का, अज्ञान। हमको ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने रॉन्ग एक्टिविटीज की, उसका पाप लगा बहुत जम जम के, और फिर वापस हमको इस जगत में फेंक दिया गया। लेकिन ये चर्चा भागवतम की, भगवत गीता की, इसमें क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान की चर्चा अगर हम सुनेंगे तो हम वैसा एक्ट करेंगे, और पाप कुछ कर्म है उनसे बहुत हद तक हम लोग बच जाएंगे। पूरी तरह से तो बच नहीं सकते, क्योंकि डेली के पाप जो है वो हमें लगते हैं सब, जल जल पिया, पानी पिया, पानी में भी कुछ बबल्स होते हैं, उसमें भी कुछ छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर आग अग्नि जलाया हमने, गैस स्टोव जलाया, उसमें भी छोटे लेवल मोटे लेवल पे फायर बैक्टीरियाज होते हैं, साइंस ने डिस्कवर किया। फायर बैक्टीरिया मर जाते हैं, सॉरी फायर बैक्टीरिया नहीं मरते, फायर बैक्टीरिया होते हैं, हम उस पर रोटी सेकते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमको दिखते नहीं, लेकिन वो मर जाते हैं। तो उनका भी हमको क्या लगता है, पाप लगता है। सारे पापों से तो नहीं बच सकते, लेकिन बहुत हद तक पापों से बच सकते हैं अगर हमें एक चीजों का ज्ञान है तो। और ज्ञान कैसे आएगा, भगवत गीता भागवतम पढ़ने से ही आएगा। अतः मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्या को स्वतः हल कर देते हैं। रूपा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म या फिर ऊपर जो यज्ञ बताए गए हैं हमारी आर्थिक समस्या को स्वतः हल कर देते हैं, ऑटोमेटिक हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको भी सही कर देते हैं यज्ञ करने से। यज्ञ यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से। कुछ लोग जैसे बहुत जॉब को ढूंढने आए थे, या फिर किसी को कुछ काम नहीं मिल रहा था करने के लिए, तो आते हैं शुरू शुरू में भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग जो हैं, मतलब जो बहुत पहले की बात है, जॉब वगैरह नहीं थी, भक्ति जीवन में आए थे, भक्ति की प्रोसेस किए, और जब जॉब लग गई तो उसके बाद तो फिर कॉल उठाना भी बंद कर दिए, कॉल ही नहीं उठाते अब तो, कि आओ भाई भक्ति करो, सेंटर पे आओ। मतलब पहले की बातें हैं ये, जॉब का उद्देश्य था भक्ति की, उनको जो जॉब चाहिए थी भगवान ने हेल्प करके जॉब दिला दी, लेकिन फिर भगवान को ही छोड़ दिया, भक्तों को ही छोड़ दिया, भक्ति को ही छोड़ दिया। तो ये हमारी सकाम इच्छाओं के कारण होता है। कुछ इच्छा लेकर भगवान के पास आएंगे, भगवान इच्छा पूरी कर देंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, अगले जीवन का ज्ञान नहीं है। हमको टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए, और वो मिल गया उसके बाद फिर हम लोग भक्ति ही छोड़ दें। लेकिन भक्ति का अल्टीमेट बेनिफिट बहुत है, बहुत बेनिफिट है, अगले जीवन में भी काम आएगी। जैसा प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, 1% पे अगर किसी ने भक्ति छोड़ा है तो अगले जीवन से वो 2% से चालू होगा। अभी किसी ने इस जीवन में एक माला कर ली, तो ऐसा नहीं कि अब बेचारे का स्कोर 0 हो गया, अब जब नेक्स्ट लाइफ होगी फिर से गेम स्टार्ट होगा, उसका स्कोर फिर से काउंट होना स्टार्ट होगा। नहीं, एक माला अगर इस जीवन में की, आप मर गए या फिर किसी वजह से भक्ति पूरी नहीं कर पाए, कुछ भी आपके साथ गलत चीज हो गई, लेकिन अगर आप नेक्स्ट लाइफ में जैसे जन्म लेंगे तो आपकी एक माला नहीं 2 माला से शुरू होगी। इतना बेनिफिट है भक्ति का। लेकिन कर्म योग मान लो, या फिर ध्यान योग और जो भी अन्य मार्ग हैं, इसमें अगर कितनी प्रोग्रेस कर लिया आपने, मान लीजिए उसका अल्टीमेट गोल भी प्राप्त कर लिया। जैसे योग का क्या था अल्टीमेट गोल, यम नियम आसन धारणा ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा तक भी कोई चला गया, या फिर समाधि तक भी कोई चला गया, तो फिर क्या होगा, वापस जाके अगर गिर गया उसका पतन होगा बेचारे का, इसे फॉलो नहीं कर पाया। तो आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंति अधः, उसका वापस से पतन हो सकता है ना। अन्य अन्य मार्गों में ये दिक्कत है, और कोई हेल्प भी नहीं कर सकता अन्य मार्गों में। भक्ति में तो हमको कोई भी हेल्प कर सकता है, माला अगर गलत कर रहे हैं तो कोई भक्त बता देंगे कि आप ऐसे माला करो, सही माला करने लगेंगे फिर अपन। माला जपते हुए अगर सो गए हैं तो साइड वाला भक्त उठा देगा कि उठो भैया माला करो सही से। लेकिन कोई ध्यान योग कर रहा है, एक तो ध्यान योग करने वाले वैसे भी अकेली जगह में जाते हैं, जंगलों में या फिर पहाड़ों के एकदम ऊपर या फिर गुफाओं में, वहां जाके ध्यान करने बैठ भी गए, अच्छा ध्यान लगा भी लिया, तो मान लो गलती से नींद की एक झपकी भी आ गई, तो बगल में तो कोई है ही नहीं उठाने वाला, उसको पूरी जो भी प्रोग्रेस उसने की वो सब बेचारे की फेल हो जाएगी अगर वहां पे जाके सो गया तो। लेकिन भक्तों के संग का बहुत प्रभाव है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे भक्तों के संग में रहना चाहिए। सही हुआ भरत महाराज की स्टोरी, भक्ति में बहुत प्रोग्रेस कर ली, और फिर क्या हुआ, आखिर में हिरण का शरीर मिलना लेना पड़ा उनको आसक्ति के कारण, लेकिन फिर भी उनकी नेक्स्ट लाइफ में भक्ति 0 बिल्कुल नहीं हुई।
ये बहुत बड़ा एकदम केस है ये केस स्टडी है। भागवतम देखोगे आप में बहुत सारे भक्तों की केस स्टडी है। एक वृत्रासुर हुआ, असुर बन गया वो, लेकिन फिर भी उसकी जो भक्ति थी पिछले जन्म की वो खत्म नहीं हुई। और वो इंद्र से भी ज्यादा भगवान को प्रिय हुआ। इंद्र भी भगवान को प्रिय है। बहुत शुद्ध भक्त हुए वृत्रासुर। इसकी भी कथा भागवतम में आएगी आगे चल के। फिर यहाँ पे बताया गया जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं ना, ओवर पॉपुलेशन होगी तो फिर तो हमारा अन्न खत्म हो जाएगा धरती पे, अब कुछ खाना पीने को ही नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं है, ओवर पॉपुलेशन कभी नहीं होती। क्योंकि पृथ्वी माता हमारे अच्छी एक्टिविटीज को देख के हमें चीजें प्रदान करती हैं। जैसे जैसे बैड एक्टिविटीज बढ़ेंगी, सिंफुल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, पृथ्वी जो है अन्न उत्पादन करना बंद कर देगी। और कलयुग में आगे चल के ये होने वाला है। लेकिन हम यज्ञ संपन्न करेंगे तो क्या है, प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहेगा। एक इंसिडेंट है प्रभुपाद जी के टाइम का, जहाँ पे एक शहर में गए प्रभुपाद जी, वहां पर बारिश नहीं हुई थी बहुत सालों से। तो सूखा पड़ चुका था एकदम वहां पे। तो वो प्रभुपाद जी ने बोला यहाँ पे कीर्तन करो आप लोग। वहाँ के जो भक्त थे, प्रभुपाद जी ने सबको बोला कि आप कीर्तन करो। और उन लोगों ने कीर्तन किया, बहुत डेडिकेटेड होकर कीर्तन किया, एकदम प्रेफुल मूड में कि हे भगवान कृपा करिए यहाँ पर। और उसके बाद क्या हुआ, बारिश हो गई। जैसे हमारे गांव में भी होता है मतलब पहले होता था, अभी का तो नहीं पता। बारिश के टाइम पे बारिश नहीं होती तो फिर गांव की महिलाएं ढोलक वगैरह लेके कीर्तन करती। अब वो कीर्तन कुछ और ही हो गया है वो, लेकिन पहले भगवान का नाम होता था उसमें। अब तो भजन चलने लगे लोकल वाले कुछ भी, बट उससे बारिश हो जाती है। भगवान का कीर्तन होना चाहिए, मेनली भगवान की कीर्ति का वर्णन होना चाहिए, भगवान के यश का वर्णन होना चाहिए। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर उससे बारिश होती है। ये तीसरे अध्याय में देखा, यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से फिर अन्न आता है, अन्न से, है ना, पर्जन्याद अन्न संभवा। तो आगे बढ़ते हैं। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है। और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के तत्पर नहीं होता तो शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं। और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावनामृत जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। आप कोई भी तात्पर्य पढ़ेंगे किसी भी श्लोक का, तो प्रभुपाद जी उसमें हर चीज में एकदम कन्विंस्ड होकर बोले हैं कि कृष्ण भावनामृत ही सब चीज का सोल्यूशन है। ये भौतिक समस्या हो या फिर आध्यात्मिक समस्या हो, दोनों का जो सॉल्यूशन है, दोनों का जो समाधान है वो आध्यात्मिक ही होगा। क्योंकि भौतिक जगत में समस्या है, इसका भौतिक समाधान हो ही नहीं सकता। मटेरियल प्रॉब्लम हो या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, दोनों का सॉल्यूशन स्पिरिचुअल ही होना है। सर्विसेज टू है जैसे कृष्ण, मनुष्य कृष्ण के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करते हैं। तो लोग यहाँ पे सुख के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ कुछ लोग, है ना, पैसा मिल जाए। बहुत सारे यज्ञ देखे हैं, लेकिन उससे सर्वश्रेष्ठ सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि क्षणिक सुख मिल जाएगा उसको कुछ सालों के लिए। मान लीजिए धन के लिए यज्ञ किया, धन मिल गया उसको। फसल के लिए यज्ञ किया, फसल अच्छी हो जाए, वो भी हो गई उसकी। बट 1 साल होगी, 2 साल होगी, हमेशा आप कर्म के बंधन को थोड़ी तोड़ सकते हैं। आपके कर्म में जितना जितना लिखा उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये आप ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है, मन भक्ति का सुख है। तो यहाँ पर लिखा प्रभुपाद जी ने, वैकुंठ जाकर प्राप्त कर सकता है। वैकुंठ में एकदम बहुत सुख है वहां तो। मतलब मान लीजिए कल्प वृक्ष है, आप जो भी इच्छा करेंगे किसी भी पेड़ से वो आपको तुरंत मिल जाएगा वहाँ। इसलिए कृष्ण भावना जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्याओं का एकमात्र हल है। तो हमने आज देखा कि यज्ञ क्या होता है, यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है। यज्ञ का जो उद्देश्य जानता है वो पाप कर्मों से मुक्त होगा। जो यज्ञ का उद्देश्य नहीं जानता उसको उतना फल नहीं मिलेगा। और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है कलयुग में भगवान के नामों का कीर्तन, संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि और सारी यज्ञ की विधियां अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसके लिए मटेरियल, रॉ मटेरियल ही गड़बड़ है। जो मंत्र पड़ेगा वो खुद ही गड़बड़ व्यक्ति है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो यज्ञ से व्यक्ति को करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो है यज्ञ। तो समय भी हो चुका है, तो अभी हम लोग कल चर्चा करेंगे, इसको विराम देते हैं यहाँ पर।
आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा में ज्वाइन करने के लिए। अनिल वर्मा प्रभु जी, भारती माता जी, कृष्ण बंधु माता जी, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, राघव प्रभु जी, समीक्षा माता जी, शरद प्रभु जी, शैली माता जी, शोभा माता जी, सौरभ प्रभु जी, स्वाति माता जी और त्रिविक्रम दास प्रभु जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भगवत कक्षा में। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या फिर किसी कुछ बोलना है, इस पर कमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको एंड करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे किसी का कमेंट है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हाँ, ये जो 8 स्टेप्स हैं योग की, ये है वो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है। कल मिलते हैं सुबह भागवतम की कक्षा में। हरे कृष्णा।